नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। आज फिर एक और वीडियो के साथ, जैसे आपको थंबनेल पे दिख रहा है, पेपर यहीं से आ रहा है। तो इस वीडियोस के अंदर अगर थोड़ा सा भी आपको ट्रस्ट हो, सारे क्वेश्चंस वही लिए गए जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। चैप्टर के अंदर वो सारे क्वेश्चंस दो पार्ट रहने वाला है और सारे क्वेश्चंस वही रहने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस वीडियोस के बाद आपको एक भी क्वेश्चन इधर उधर पेपर में नहीं निकलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, थोड़े से इंट्रोडक्शन साथ अपनी वीडियोस। चैप्टर का नाम है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। मैंने लिख रखा पहले से नोट डाउन करो तो समय बचाने के लिए आपका। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जिसकी हाईएस्ट पावर डिग्री जो होती है अगर 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। लाइक अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आपकी डिग्री की बात करूं तो यानी हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बात करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। नाम ही इक्वेशंस क्लियर है कि जिस एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वलिटीज का साइन आ जाए उसे हम इक्वेशंस बोल देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर वो कोई भी पॉलिनोमियल्स या अगर अपना इक्वेशंस जो है वो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जहां a b c आपका एक रियल नंबर्स होगा, क्वाड्रेटिक एक रियल नंबर होगा, x आपका यहाँ पे वेरिएबल्स है। अभी बात करो रूट्स, क्वाड्रेटिक के रूट्स, यानी अगर मैं बात करूं, ये बोला गया रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट्स ऑफ इक्वेशंस। जो अल्फा होता है, यानी जो अल्फा है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स की वैल्यूज या मैं बोल दूं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इसे बोलते थे। वैसे ही अगर आप मैं एक्स की वैल्यूज की बात करूं तो क्या बोला जाएगा, रियल नंबर, जो रियल नंबर ऑफ अल्फा जो है वो आपका रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। लिखा रखा है, नोट कर लेना। अब मैं बात करूं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट की बात करूं तो ये 3 प्रकार के नेचर्स होते हैं कि आपके जो नेचर ऑफ रूट्स है वो क्या है। नंबर 1 बेटा अपने पास है, अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे d बराबर, अभी क्वेश्चंस के बीच में आऊंगा, ज्यादा आपको बताऊंगा, d = b² माइनस का 4ac होता है। abc आपका एक रियल वैल्यू जो आपके इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मिलेगा। अगर d 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है तो रियल रूट्स है एंड 2 डिस्टेंस रूट्स है, रियल एंड 2 डिस्टेंस रूट्स। अगर आपका d 0 के बराबर है तो 2 इक्वल रूट्स है, रियल एंड 2 इक्वल रूट्स। अगर आपका d 0 से छोटा तो नो रियल रूट्स, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, छोड़ देना। अब मैं बात करूं सॉल्विंग ऑफ मेथड, सॉल्विंग मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। दो मेथड अपने पास है। नंबर 1, पहले तो 3-4 मेथड हुआ करते, 3 मेथड होते हैं, आप तो 2 मेथड बात करेंगे हम लोग। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। ट्रेंडिंग पर क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं लूंगा, मजेदार आपके लिए है, नया है, कुछ नया है इस बार। फैक्टराइजेशन में क्या है, या तो आप एडिटिव्स का यूज कर लो या तो आप बात करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट जो आप फैक्टर की बात करोगे। और दूसरी बात है अपने पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = प्लस माइनस का b। अगर मैं बात करूं x बराबर प्लस माइनस का b, सॉरी x = -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, और d यहां पे क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। तो आते हैं अब बिना समय गवाए अपने कुछ क्वेश्चंस पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। बाकी डिटेल ले रखा है इसके अंदर मैंने। पहला क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, समझ लो ये एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है। और एक बार नहीं कई बार बोल रहा हूं, ये सीरीज जो चल रही है पीपीएमए की है, तो क्वेश्चंस भी वही होंगे जो एग्जाम में आते हैं। क्या है बेटा, 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x। करना क्या है, सबसे पहला काम जो करोगे आप बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां से 1/a + 1/b + 1/x जो वेरिएबल नजर आ रहा है इसको सेपरेट कर लो, इजी पड़ जाएगा। तो 1/x को हम इधर लेके आते हैं, चलो, या तो 1/x इधर आएगा तो क्या होगा, 1/x इधर आएगा तो इधर है प्लस, तो इधर क्या हो जाएगा ये माइनस, यहां बचा 1/a + 1/b। अभी आपको घटाना है, और घटाने के लिए दो चीजें हैं, या तो आप एलसीएम ले लो या क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भैया इसका गुणा इनके साथ होगा, यानी x का गुणा 1 के साथ आ जाएगा x, इस पूरे का गुणा इनके साथ। चलो करते हैं 1 का गुणा a + b + x के साथ, अपॉन में इनका हम आपस में कर लेंगे गुणा। चलो x का गुणा हम आपस में करेंगे, लिख के छोड़ दो, कर लेंगे, थोड़ा देर समय दो, यहां तक बराबर। यहां आ जाओ, यहां भी प्लस का साइन है तो करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए दो मेथड, तो आप ले एलसीएम करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई, b + a अपॉन में ab।
हो गया बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं आता, क्लियर है। अब आ जाओ सर, गुना करते हैं, एक्स हुआ माइनस का ए, ये लो माइनस का बी, हीरा भैया प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस का एक्स अपॉन में अगर मैं गुना करूंगा तो एक्स का ए के साथ ए एक्स, एक्स का बी के साथ बी एक्स, और अगर मैं x का x के साथ कर दूं तो x इंटू एक्स क्या हो जाने वाला है, एक्स स्क्वायर, गॉट इट, इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में ए, x से x कट गया तो यहां से हट गया। अच्छा तो कुछ चीज नजर आ रही है, माइनस यहां भी है माइनस यहां भी, क्या माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन में ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में ए। तो ए प्लस बी काट दो, कट गया तो हट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर करेंगे ना। अच्छा दो दो, दो इक्वल टू आए ना तो आप यहाँ पे इंप्लाइज डेटा साइन लगाओगे, इक्वल का साइन नहीं लगाओ, ध्यान दें इस बात को, ए बी वो भी माइनस का इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, सेपरेट कर लो तो इधर बचेगा जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस में बी एक्स और प्लस का ए बी, फैक्टर करना है ना, सीधा मुझे कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में मुझे x कॉमन नजर आ रहा है, x ले लिया क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर था x बचेगा प्लस का a, इन दोनों में मुझे b कॉमन नजर आ रहा है, b कॉमन लिया x प्लस a, तो एक आ गया x प्लस a और एक आ गया x प्लस b। क्या निकालना था, सॉल्व करना था फॉर x, यानी x की वैल्यू, फैक्टर होने के बाद क्या करना बाबू, एक बार आप लोग x प्लस a को किस बराबर रखोगे, जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का, एक बार आप ना x प्लस बी को जीरो के बराबर रखो, सही है, हाँ, तो x इज इक्वल टू माइनस का बी, तो ये है आपका रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या आप इसको जीरोस ही बोल सकते हो या x की वैल्यू। आई होप इट्स क्लियर। 2020 में एग्जाम में आया था और 2025 में पेपर छपने के पूरे पूरे चांस, इस क्वेश्चन को करके जाओगे, सारे क्वेश्चन सीबीएसई वाले ही लिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा। शुरू करते हैं, चलो बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, भैया सारा क्वेश्चन ले लिया है तो अभी समय है आपके पास, देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे, पक्की बात है। ये जो क्वेश्चन से कहीं नहीं मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस का 5x माइनस वन माइनस 6, समथिंग समथिंग डिफरेंट, कुछ तो है इसके अंदर, कुछ नजर आ रहा है, भैया x माइनस वन का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दे, नहीं अब वो देखो मुझे सेम सेम नजर आ रहा है, ये भी बस, और तो कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया ना, इजी बनाने के लिए इसको लेट कर लो, आसान हो जाएगा, जब भी ऐसा दो डिजिट में आए तो आप ना लेट कर लिया करो, तो वही मान लो इसको, x माइनस वाई को मान लो क्या आ जाए बेटा, वाई स्क्वायर माइनस का 5y माइनस 6 बराबर 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये, पर अभी क्या बन गया आपका, सिंपली फॉर्म में बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है आपने, अब करना ये है फैक्टर वाला मेथड यूज करते हैं हम लोग, भैया फर्स्ट क्या है, इसके साथ वाला नंबर गुणा करो, मैंने पहले बता रखा कि फैक्टर की सेपरेट वीडियो बना रखी है, सेपरेट जाके देख के आओ, कहीं से भी देख के आओ, फैक्टर आपको आना चाहिए, फैक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस का 6 आया, अगर ये माइनस का 6 है तो दो नंबर आपको ऐसे लेने ना, ढूंढ के दो नंबर आपको ऐसे ढूंढने हैं जिनको घटाने के बाद, जिनको अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या आ जाए, मिडिल टर्म 5 आ जाए, अगर मैं उन्हीं नंबरों को गुणा कर दूं 6 आ जाए। सवाल ये है कि ये साइन देख के मैंने बता दिया कि घटा के लाना है नंबर, और साइन आया कहां से, यहां से, ठीक है। अब आ जाओ भैया, 6 तो 2 3 जा 6 होता है, बिल्कुल होता सर, अगर 3 में 2 माइनस कितना आएगा 1, नहीं लोगे सर, नहीं लोगे, और 6 किसके टेबल में आता है, और 6 आता है खुद के टेबल में, 6 1 जा 6 सर, 6 माइनस 1 5, अरे वाह, यही तो नंबर इसकी हमें तलाश थी, एक मिल गया क्या 6 और क्या मिल गया 1, तो आप ले लो यहाँ पे वाई स्क्वायर तो एज इट इज रखना, यहाँ माइनस 6 बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, क्या करोगे, एक को लिखोगे अपना 6y, एक को केवल y लिखोगे, y जोड़ रहे हैं, वेरिएबल जोड़ रहे हैं नंबर के साथ। अच्छा अगर यहाँ माइनस है तो एक बात लिख लो,
दोनों नंबर के साथ क्या होगा, दोनों नंबर के साथ डिफरेंट साइन होगा, ये नोट कर लो, डिफरेंट मतलब अलग अलग। सवाल यह है कहां प्लस कहां माइनस, जो साइन यहां चल रहा होगा ना वो बड़े के साथ और उसका अपोजिट छोटे के साथ, अपोजिट बोलते प्लस। चलो भैया थोड़ा सा आ जाओ, कॉमन लेते हैं आप, कॉमन इन दोनों में कॉमन लेना है, y कॉमन नजर आ रहा है, y माइनस सिक्स, इन दोनों में कॉमन लेना है, अगर मैं देखूं तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, y है कुछ नहीं है सर, सिक्स है तो कुछ नहीं है तो वन तो है, कुछ नहीं है तो वन कॉमन है, वन ले लो कॉमन, y माइनस सिक्स। अब वो दोनों में सेम हो गया, y माइनस सिक्स और y माइनस सिक्स कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस सिक्स से मैंने बाहर खींच लिया तो क्या बचा y प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो, यहां तक हो गया ना। अब निकालना होता है रूट्स, रूट्स निकाला मैंने बता रखा है, जीरो निकाला बता रखा है, इनको क्या करना है इस जीरो के बराबर रखोगे दोनों पेयर को, तो एक बार रखा मैंने y माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर सिक्स, सर y की वैल्यू नहीं मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, आपने तो y की निकाली, सर y बराबर क्या रखा आपने x माइनस वन, तो x माइनस वन इज इक्वल टू कितना आया सिक्स, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से सेवन आ चुका है, आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड वैल्यू y प्लस वन इज इक्वल टू, और लिख दो y प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का वन, और y की वैल्यू है कितना अपने पास x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, तो x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन क्या आ गया जीरो। मेरी तरह फास्ट हो जाओ बिल्कुल, फटाफट क्वेश्चन करो, इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा रूट वाला क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट आ गया, मस्त वाला आ गया, थोड़ा सा इसको मूव कर लेते इधर, बीच में लेते, सेंटर में लेते, इसको सेंटर में रहेगा तो अच्छा रहेगा। आ जाओ फैक्टराइजेशन क्या है, थ्री अंडर रूट फाइव एक्स प्लस 25 एक्स प्लस में 10 रूट फाइव इज इक्वल टू जीरो, फैक्टर मेथड करेंगे। पहला काम वही जो भैया ने बताया है कि फर्स्ट नंबर का लास्ट के साथ गुना, सर जी थ्री रूट फाइव का गुना अगर मैं 10 रूट फाइव में करूंगा, थ्री टेन जब तो 30 हो जाएगा पहले, अब रूट का रूट में करना है, रूट क्या पे रूट फाइव इंटू रूट फाइव पांच, कितना होगा फाइव, अगर सेम से बोला तो पांच हो जाएगा, आगे 150, 150 और यहाँ पे साइन क्या है प्लस, तो प्लस का 150, और अगर प्लस का 150 है तो फैक्टर करना क्या है मिडिल टर्म स्प्लिट, मतलब मिडिल टर्म को पकड़ना है और क्या करना है फाड़ के दो पार्ट में रखना है, दो टुकड़े में रख देना है, तो दो टुकड़े कौन से होंगे, अब दोनों टुकड़े का क्या है भैया कि दो टुकड़े होंगे सर, क्लियर हो गया, पर अगर यहाँ प्लस है तो दोनों टुकड़ों को मैं जोड़ दूं ना तो ये मिडिल टर्म आ जाए, वापस से वही टंगनी मिल जाए मुझे, और अगर मैं उनको गुणा कर दूं ना सर तो 150 आ जाए, साफ ही क्लियर नजर आ रहा है सर, 10 फाइव 10 इंटू 15 150 और 10 प्लस 15 25, तो ये मिल गया नंबर, क्योंकि मैंने पहले करवा रखा, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा इसमें, एक्स स्क्वायर था सॉरी, प्लस का 10 रूट एक्स बराबर जीरो है, यहां पे क्या रखोगे आप, यहां रखोगे एक नंबर है 10 और साथ में लगा दो x, एक नंबर है 15 और साथ में लगा दो आप x। अच्छा अगर यहाँ प्लस है तो दोनों के साथ में सेम साइन होगा, साइन कौन सी, जो साइन यहाँ चलो दो साइन लगा दो आप, अब इन दोनों में कॉमन लेना सीख जाओ, इन दोनों में कॉमन लेना सीख जाओगे, चलो कॉमन लेना सिखा दो कोपचे मिला के, थ्री रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस का 10x, थ्री इंटू रूट फाइव, तोड़ रहा हूं मैं इसको, खोल रहा हूं, खोलूंगा तो काम नहीं बनने वाला, खोल के दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ रूट फाइव है, अगर यहाँ कुछ नंबर रूट में है तो पता चेक करो क्या ये नंबर पूरा पूरा उधर दिख रहा है, हाँ, तो इस पांच को मैं लिख सकता हूं रूट पांच गुड़े पांच बराबर पांच, तो मैंने और ब्रेक कर दिया और तोड़ दिया, ताकि मुझे क्या मिल जाए आराम से, क्या मिल जाए कॉमन नजर आ जाए, बस इतने सा लॉजिक है रूट वाले कोर्स में, इतना सा लॉजिक और कुछ नहीं है, रूट पांच यहाँ भी है, रूट पांच यहाँ भी है कॉमन, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है सर कॉमन, रूट फाइव एक्स कॉमन हो गया सर, बचा क्या सर थ्री एक्स प्लस का टू रूट फाइव, चलो आगे देखो, रूट फाइव एक्स कॉमन ले लिया मैंने, थ्री एक्स प्लस में टू रूट फाइव बचा, अच्छा यहाँ 15 में कॉमन लेना है, यहाँ मुझे साफ साफ नजर आ रहा है पांच, फाइव एक्स फाइव ओनली फाइव कॉमन ले लिया, तो बचेगा यहाँ पे एक्स, थ्री एक्स, पांच की 15 और पांच दूनी 10, टू रूट फाइव बराबर जीरो, तो एक तो क्या हो गया दो सेम आ गया ना, सेम अगर आ गया है कॉमन लेने के बाद समझ लो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपने कुछ तो कुछ गड़बड़ किया है, आ जाओ सॉरी सॉरी सॉरी, रूट हो क्या लेंगे अंडर रूट फाइव,
√5x प्लस में 5 बराबर 0। तो एक बार इस पूरे को हम रखेंगे 0 के बराबर, तो x की वैल्यू निकालना आपने, इसको छोड़ो, इसको भगाओ, और x इज इक्वल टू -2√5/3। एक वैल्यू तो ये हो गया अपने पास रूट्स का। दूसरा है √5x प्लस में √5 बराबर 0। x की वैल्यू निकालनी है तो √5 बराबर -5 और x बराबर -5 बटे में √5, काटूंगा तो माइनस का √5। तो ये आपके रूट्स है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या मैं कहीं बोल दूं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। घबरा नहीं, बात सेम ही है। कभी कभार आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में रूट्स लिखा हुआ नजर आ जाएगा, तो नहीं घबराना। रूट्स और जीरोस मतलब सिमिलरिटी बात कर रहा हूं, काम सेम ही करना, चीजें सेम ही करनी है, घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, रूट वाला अगेन क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं करें। अगर, या चलो करते बेटा, इसको हम लोग करेंगे ना, इसको हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड से। इस क्वेश्चन को मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात कर रहा था, उससे कराऊंगा। सबसे पहला काम बताया था मैंने, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी abc तो यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। यानी जो मैं कह दूं x² के साथ वाला है, साथ वाली से क्या बोले हमने, a। जो x के साथ वाला है, साथ वाली क्या बोलेंगे, b। और जो अकेला उसको क्या बोलेंगे आज की दुनिया में, c। तो यानी कि अब यहाँ पे आ जाओ, a की वैल्यू अगर मैं निकालूं और b की वैल्यू निकालूं और c की वैल्यू निकालूं, तो x² के साथ में कौन है, √3। x के साथ में कौन है, 10 सर। अकेला कौन है, 7√3। चलो abc तो मिल गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए सबसे पहला काम हो रहा है, सबसे पहला काम जो होने वाला है वो बेटा मेरा डिस्क्रीमेंट निकालना, d निकालना। d आ जाओ, d क्या होता है, v² माइनस 4ac, v² माइनस 4ac। गाली की तरह रख लो, बिल्कुल गाली की तरह आना चाहिए आपको। तो v मेरे पास क्या है, 10 का स्क्वायर, 4 इंटू a क्या है, √3 सर। c क्या है, 7√3। ओके सर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4। अच्छा देखो इधर इनका गुणा मैं कोचिंग सिखाता हूं आपको। √3 इंटू में 7√3, तो पहले आपने क्या करोगे ना, बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर जाते हो, 7 जा 7। अच्छा रूट का रूट के साथ करो, अगर सेम रूट होगा तो नंबर आ जाएगा घूम के, और 7 3 कितना हो गया, 21। अच्छा ये पूरा कितना हुआ, 21। ओके 100, और अगर मैं 4 का 21 तो कितना आएगा, 84, और आया कितना यहाँ पे 16। तो 16 जो है वो 0 से बड़ा है, 16 का डोला, ठीक है ना, 0 से बड़ा है। यानी डी आपका डिस्क्रीमेंट क्या है, 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा इसका मतलब रियल रूट्स है, 2 रियल रूट्स है, सॉरी रियल रूट्स एंड 2 डिस्टेंस रूट्स, अलग अलग आएंगे इसकी वैल्यू। अगर 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आ गया, और बड़ा क्या, अगर प्लस का आ गया 0 से बड़ा हो गया, माइनस का आ गया 0 छोटा आ गया, और बराबर आ गया 0 हो गया, जैसी बात है। तो यानी कि अगर ऐसा आया तो ये क्या है, रियल रूट्स है, और 2 डिस्टेंस अलग अलग रूट्स निकलेंगे। आ जाओ अब हम निकालते इसके रूट्स। एक छोटा सा फॉर्मूला लिखाया गया था बचपन में, इसको हमने याद किया था, x इज इक्वल टू माइनस का v प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। ध्यान दो गाली की तरह, d हमने यहां निकाल लिया है। कहीं कहीं बुक में आपको ये देखने मिल जाएगा कि -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, तो वही है d, इसलिए मैं d रख रहा हूं सीधा, क्योंकि d की वैल्यू निकाला का सीधा पुट कर ली वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूले जो है ये है, d निकाल लिया धर दो वैल्यू डाल। ओके तो इससे घबराने वाली बात नहीं, दोबारा रखने की जरूरत कोई नहीं है। माइनस का b मेरे पास है 10, तो -10 प्लस माइनस √d, और d की वैल्यू क्या निकाले मैंने, 16 रख दो सर, अपॉन में 2a, और a वैल्यू मेरे कितना है, √3। यहां तक क्लियर हो गया। x की दो वैल्यू मिल गई है, कौन कौन सी, x की एक वैल्यू मिली है -10 प्लस का √16 अपॉन 2√3। अच्छा √16 तो बाहर आ जाएगा, रूट से कितना आ जाएगा, ओनली 4। एक तो वैल्यू ये मिली मुझे, और अगर मैं एक वैल्यू और बात करूं सर x की, तो एक बार सर नेगेटिव भी तो रखना है, एक बार पॉजिटिव रख दिया और एक बार क्या रखना है, नेगेटिव। नहीं प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस रखना है और एक बार माइनस रखना है। अच्छा आ जाओ, माइनस प्लस माइनस कितना है, -6 अपॉन 2√3। अच्छा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, रूट से भी चाहे रेशनल के काटो सीधा काट दो,
क्योंकि आपको तो पता ही है कि 3 बराबर क्या होगा, रूट 3 रूट 3। चलो सर एक 3 काट दिया मैंने, यहां से क्या आया, माइनस का अंडर रूट 3, ये आपकी वैल्यू आ गई एक्स की। दूसरी वैल्यू कैसे निकालोगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 14 अपॉन में 2 रूट 3। ओके, अब 2 से काटू 7 टाइम, अच्छा रेशनलाइजेशन करोगे तो 7 रूट 3 अपॉन में 3 हो जाएगा, ये तो आपको आता होगा। तो ये है आपका x की वैल्यू, या आप ये कह दो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड। अच्छे से पढ़ लो, मैंने बताया सारे, इसको मैं एक्सपेंड करके बताऊंगा वीडियो के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छोटा सा नजर आ रहा है, बड़ा करते पहले इसको। चल भाई तू बड़ा हो जा, दिखना चाहिए हमारे बच्चों को। क्वेश्चन तो बढ़िया है, क्वेश्चन मजेदार है। कौन से फॉर्मूले से करा दिया जाए, सर दोनों से करा दो, नहीं क्वाड्रेटिक से करा दो, नहीं दोनों से कराऊंगा, जो मेरा मन करे उसे कराऊंगा। नालायकों जो दिक्कत आएगी बता देना, मैं करवा दूंगा आपको। a बराबर 4 रहेगा, रीजन x के साथ वाला, सर अपने बताया था x स्क्वायर के साथ वाले को a बोलेंगे, अकेले अकेले नहीं, जो x के साथ हो क्या बोलोगे आप, b। तो b की वैल्यू क्या है, -2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c क्या है अपने पास, a स्क्वायर b स्क्वायर। आसान है, यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड, d वाला। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b स्क्वायर, यहाँ b बड़ा लिखूंगा, बड़ा वाला एबीसीडी लिखते, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे तो दे ही रखे हमारे को, ठीक है, बड़ा वाला एबीसीडी लिखता हूं। तो बी स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आ जाओ, मजा नहीं आएगा, इस पर लगाओ स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये पूरे पर है, ठीक है। माइनस का 4 इंटू 4 और सी क्या अपने पास, अंडर रूट ए और बी, सॉरी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहां तो ठीक है, अगर मैं स्क्वायर करूंगा, पहले 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 4 4 जा 16 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब इनको एक्सपेंड कर लेते हैं, 4 तो रखो कॉमन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और फिर प्लस में बी स्क्वायर। ओके सर, 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ सर, गुणा कर दो सर जी, ए स्क्वायर की स्क्वायर यानी पावर गुणा हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सर बी की पावर 4 बी की पावर 4, गॉट इट। 4 का गुणा सबके साथ, इसके साथ भी किया मैंने, यहां भी किया और यहां भी किया, और माइनस का है 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो घटेगा वही जुड़ेगा वही, ना सेम होंगे, सेम मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है, यानी कि यही बी स्क्वायर बोल गया था थोड़ा सा। तो यानी कि आप ना इसको जोड़ सकते हो, माइनस प्लस माइनस, यानी क्या आ गया अपने पास 4 ए की पावर 4 4 बी की पावर 4 माइनस का 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर मैं यहां से 4 उठा के कॉमन ले लू बाहर, तो a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और अगर मैं ध्यान दूं या आप ध्यान दो, ये क्या है, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये क्या है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए दिमाग में आप रखो ये x है और इसको रख दो y है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, a माइनस बी का या x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला दिमाग में, कि इसको मैंने x बोला है, इसको मैंने y बोला है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया d। अब ये d जो मेरा है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, रीजन क्यों, क्योंकि ऊपर क्या लगे स्क्वायर, कुछ भी रख लो वैल्यू, ए बी सी डी कोई वैल्यू रख दो, हमेशा क्या आने वाली पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है, कोई वैल्यू रख दो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमेशा पॉजिटिव। ये क्या है रियल रूट्स है, तो ये रियल रूट्स है। आ जाओ, और 2 डिस्टेंस रूट्स है, तो थोड़ा सा मूव करते हैं इसको, आ जाओ, डी निकल गया, निकालना है रूट्स। रूट्स निकालने के लिए नालायक को मैंने फॉर्मूला सिखाया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन में 2a। सर वैल्यू भरो, माइनस, सर क्यों भरे आप भरो से,
v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2a² प्लस में b², गॉट इट। फिर आ जाओ प्लस माइनस अंडर डी, डी मेरे पास क्या, 4i² माइनस में b² का होल स्क्वायर, अपॉन में थोड़ा सा भाग जाओ, वही पर जाओ तुम लोग, आ जाना बेटा, अपॉन में 2a और 2 कितना 4, आ जाओ सर, माइनस माइनस प्लस सर 2a² प्लस b² प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 और इससे कट जाए कितना आएगा, a² माइनस b² अपॉन में 8। और सॉल्व कर लूं, बिल्कुल लास्ट में वैल्यू निकालूंगा सबके, पहले जितना सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, 2 भी कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस माइनस a² माइनस b², ओके, अपॉन में 8 कटेगा 4 आएगा, ये किसकी वैल्यू है, x। और मैंने बताया था कि x बराबर करना क्या है, एक बार a² प्लस b² तो ठीक है, यहां प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार आपने प्लस रखना है, a² माइनस b² अपॉन में 4, b² से b² गया, अब दो a² स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेम ही तो है, 2a² अपॉन में 4, तो एक वैल्यू तो आपकी आ गई a² अपॉन में 2। सर कितना इंटरेस्टिंग आंसर है इसका, कितना बढ़िया क्वेश्चन, उतने इंटरेस्टिंग इसका आंसर है। दूसरा निकालना अगर रूट्स, तो a² प्लस b² तो ठीक है सर, एक बार क्या लेना है, माइनस लेना है, अगर मैं यहां पे माइनस लूंगा अपॉन में 4, तो a² प्लस b² माइनस स्क्वायर प्लस में b² अपॉन में 4, a² से स्क्वायर गया 2v² अपॉन में 4, ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप इट्स क्लियर। एक बार बेटा क्या करना है, फटाक से इस क्वेश्चंस को रोकना है और इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और ये अगर आप अभी तक वीडियोस में बने हो तो यकीन मानो कि आपका स्कोर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने वही इंपॉर्टेंट चुन के रखे हैं जो पेपर में आएगा, और ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं, आजकल ट्रेंडिंग पर है कि क्वेश्चन करके जरूर जाएं, स्क्रीनशॉट लो, उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, अच्छा है। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ गया, एक और क्वेश्चन है, अच्छा है, नया है, नया तो नहीं बोलूंगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि 2019 के एग्जाम में आया था, बराबर 10/3। सबसे पहला काम करने वाले हम इसके अंदर प्लस करना है, प्लस करने के लिए एक ही काम, या तो एलसीएम ले लो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम आपके लिए बड़ा पड़ने वाला था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो x माइनस 4 इंटू में x माइनस 7, फिर इसका गुणा इनके साथ करो, तो प्लस है तो प्लस लगा दो, x माइनस 6 इंटू में x माइनस 5 अपॉन में, इनका आपस में करेंगे लोग सर, x माइनस 5 इंटू x माइनस 7 बराबर है 10 अपॉन में 3। ओके, आ जाओ गुणा करके, गुणा करेंगे, पहले x का गुना मैं x में करूंगा, x², फिर x का गुना मैं 7 में करूंगा, माइनस का 7x, फिर अब देखो x का हो गया ना, अब 4 करेंगे, 4 का x में करोगे, माइनस का 4x, फिर 4 का 7 में माइनस माइनस प्लस का 28, गुना में प्लस का साइन, माइनस साइन में माइनस करोगे प्लस में आता है, फिर बीच में क्या अपने पास प्लस, x का x के साथ करोगे x², फिर आप x का करोगे 5 के साथ, माइनस का 5x, आ जाओ, फिर 6 का x के साथ माइनस का 6x, 6 का 5 के साथ 30 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अपॉन में x का करो x के साथ तो x², x का 7x, x का 5 के साथ 5x, x का 7 5 का 7 35 और माइनस माइनस प्लस बराबर 10/3। ये तक क्लियर हो गया होगा। अब सॉल्व कर ले थोड़ा सा, आ जाओ, चलो x² ये रहा और x² ये रहा, जोड़ दो इनको दोनों को, क्या आया 2x²,
7x यहां भी है और x यहां भी है, x यहां भी, x यहां भी, जोड़ दो। 7 माइनस माइनस प्लस होता है, 7 4 11, 11 और 4 16 और 6 22, यानी 7 4 11, 11 5 16 6 22, और माइनस माइनस प्लस हो तो सर प्लस साइन किसका रहेगा, माइनस का। कितना आ गया, माइनस का 20x 22x। अब नंबर को सब नंबर से जोड़ो, 50 28 प्लस में 30 कितना आ जाएगा, 58। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, इसका गुना आया, इसके वहां गुना आया, 3 के साथ गुना भी कर देते हैं, अभी सिंप्लीफाई होता चला गया। इज इक्वल टू 10x 7x और 5x, माइनस माइनस प्लस, 7 5 कितना हो जाएगा, 12, x प्लस का 35। देखो अब आसान हो जाएगा, पहले सिंप्लीफाई करो, लास्ट में भरेंगे वैल्यू। 3 के साथ करो गुना, कितना आएगा, 6x स्क्वायर, करेंगे 7 गुना 22 के साथ करेंगे तो 22 इंटू में 3 44 66x, फिर 3 का गुना 58 में 8 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 174। आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। 10 का करो 10x हो जाएगा स्क्वायर, 120x करोगे तो एक जीरो ही तो बढ़ाना है, 350। अब क्या करना बेटा, एक्स स्क्वायर वाले को साथ कर लेते हैं, चलो उधर से सबको ले चलो। 10x स्क्वायर है, ये यहां से आएगा वही, आ जाओ, माइनस का 6 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 120x था, इसको लेके आते हैं, ये आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 350 है, ये इधर लेके आओ, यहां हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, माइनस करो, x तो लिख ही दो आप, 120 में से 66 माइनस करोगे आप तो आएगा 54, वो भी माइनस का। फिर आ जाओ, माइनस प्लस माइनस, 10 में 4 गए 6, और उसके बाद 4 में से 14 में 7 7, 2 में से 1 गया 1, माइनस 176 आई हो। ठीक है, अब आ जाओ, कुछ कॉमन नजर आता है, 4 अगर कॉमन ले लेंगे, 4 तो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नजर आ रहा है बेटा को, 2 तो कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 चल रहा है सर, 2 कॉमन ले लो, 2x स्क्वायर 27x 8 और 8, और ये इधर क्या हो जाएगा 0, 2x स्क्वायर माइनस 27x माइनस का 88। अब इसको सॉल्व कर दो रूट्स निकालने के लिए, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे आप फैक्टराइजेशन यूज कर लो, ये आपके लिए है। आंसर क्या रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आप वीडियो में यहां तक बने हो तो ही क्वेश्चंस करोगे और इसके कमेंट आएंगे मेरे पास, इसका मतलब आपके लिए काफी फायदेमंद है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको पूरा करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये बिल्कुल सिमिलर सा है कुछ, बार बार ही आजकल ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आने का जमाना खत्म हो गया सर, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं लॉजिकल आ रहे हैं, क्वेश्चन इजी है पर लॉजिक बेस पर है, ऐसा नहीं 4-5 पन्नों क्वेश्चन आ रहा है, जमाना बदल गया है, आप नए मुझे रहो, आप क्या बेटा, अब जो भी क्वेश्चंस होगा वो सारे के सारे लॉजिकल बेस होंगे, लॉजिक पर क्वेश्चंस होगा और लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा तो आंसर बिल्कुल छोटा सा होता है इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई सर, एक्स अभी आपने बार बार बताया, क्या आ गया 16 माइनस एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन में एक्स प्लस 1, और करेंगे तो अभी इक्वल टू में है ना, एक्सटेंडेड फॉर्म में लाने के लिए अगर इक्वल टू से डिनोमिनेटर इधर आएगा तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कैसे तो 16 माइनस एक्स का गुना होगा एक्स प्लस 1 में, एक तो ये होगा, फिर 15 का गुना होगा एक्स के साथ, गॉट इट, माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 16 और माइनस का x बराबर में 15x। अब सेपरेट कर लो तो x स्क्वायर अगर ले चलेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 16 में से 1 गया 15, 15x पहले भी है और लाओगे तो माइनस का 15x, और ये प्लस का 16 इसके इधर लाओगे क्या, माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर
-16 बराबर 0 करोगे तो x स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, x प्लस 4 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक इसका जीरोस आ गया -4 और एक आ गया सीधा सीधा 4। तो ये है आपका आंसर। लिटिल बिट मिस्टेक था, ध्यान से करना है, गलती आपसे ना हो, बार बार एक बार चेक कर आउट करके चले आना है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्या है, इफ x इज इक्वल टू 2/3, x बराबर 2/3 है एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो x की वैल्यू दी इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं एक बार x की जगह पर 2/3 रख दूं, क्या हो जाएगा बेटा? तो आ जाओ बच्चे, अगर ये रूट्स है तो इसके अंदर पुट करना पड़ेगा, बराबर 0 ही रहता है हमेशा। a x यहां पर 2/3 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0 कर रहे थे पेपर में, इंपॉर्टेंट 2016 में आया हुआ है, साफ साफ देखा सीबीएसई के अंदर। तो रिपीट हो सकता है क्वेश्चंस, आप नोट कर लो। a 2 का स्क्वायर 4/9, 7 2 14/3 प्लस में b इज इक्वल टू 0। मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा 9, 4a प्लस में 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 3 14 42 42 प्लस में 9b इज इक्वल टू 0। इसको भेजो बेटा वहां पे, तो क्या आ जाएगा 4a प्लस में 9b प्लस 42 इज इक्वल टू 0 हो गया। और करोगे तो आ जाएगा 4a प्लस में 9b माइनस का 42, एक इक्वेशन बन गया। छोड़ दीजिए। सेकंड कैसे बनाओगे? सेकंड बनाने के लिए करना क्या है आपने, अब एक बार x के जहां पे 3 भरना है माइनस का, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकल गया a और b की, जितनी वैल्यू गायब होगी उतने आपके पास इक्वेशन बनेंगे। अगर एक वैल्यू गायब है तो एक इक्वेशन, दो वैल्यू गायब है दो इक्वेशन, तीन वैल्यू गायब है तीन इक्वेशन। तो यहाँ a और b दो की वैल्यू का तो दो इक्वेशन बनेंगे। अब एक बार क्या रखना, आपको x की वैल्यू 3 रखनी है, माइनस का 3 की पावर 2, 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। 9a माइनस का 21 प्लस में b इज इक्वल टू 0। 9a प्लस b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 21 बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब आप चाहे इसको एलिमिनेट कर लो, चाहे इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो। चलो मैं यूजिंग क्या करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड करता हूं बेटा। b की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, we get v इज इक्वल टू 21 माइनस 9a। b की वैल्यू निकाल दी 21 माइनस में 9a है, और अगर आपने इसको निकाला है इक्वेशन सेकंड से पुट कर दो, पहले में पुट b इज इक्वल टू 21 माइनस 9a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इक्वेशन रखना है। पहला काम क्या था, पहला हमने x की वैल्यू भरी, ये हमारे पास इक्वेशन आया है। फिर मैंने x बराबर -3 रखा, ये क्वेश्चन आया। दोनों को सॉल्व करोगे, मेथड आपके पास सेट नंबर 3 वाला है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होने वाला है, वो करोगे। तो हमने यूज किया सब्स्टिट्यूशन मेथड। आ जाओ, अब देखो पहले में रखना है ना, पहला इक्वेशन क्या था, ये रहा आपके पास 4a प्लस 9 और b की वैल्यू है क्या अपने पास 21 माइनस 9a प्लस का 42 और बराबर 0। भरो वैल्यू 4a गुना करोगे 9 और 18 181 माइनस का 81a प्लस का 42 बराबर 0। माइनस प्लस माइनस माइनस 77a और इनको जोड़ोगे प्लस 9 और 2 11, 8 4 12 और 1 13 और 1 और 1 2 2 से 31 बराबर 0। इसको ले और 2 3 1 इज इक्वल टू 77a।
अगर मैं बात करूं तो 231 इज इक्वल टू ए बराबर 77 आ जाओ। पहले काटूंगा मैं इसको, 11 से काट देता हूं, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, फिर 7 जा 7 और 7 3 जा 21। ए की वैल्यू आ गई अपने पास 3। अगर ए की वैल्यू 3 है, उठा के कहां रखना है, यहां रख दो। तो v इज इक्वल टू क्या था अपने पास, 21 माइनस 9 इंटू 3 माइनस का 6। तो a की वैल्यू है 3 और v की वैल्यू है -6। जब x बराबर 2/3, x बराबर 2/3 और x बराबर -3, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। 2016 और 2025 रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लो, ये रिपीटेड है। इस बार आपके सीबीएसई एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बिल्कुल सिमिलर लिया है पेपर में आने वाला क्वेश्चन। इफ -5 इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, -5 इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या है, रूट्स है। तो यानी x की वैल्यू कितना रखनी है अपनी, -5, 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5, -15 बराबर होगा क्या, 0। तो यानी कि 2 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 5b -15 बराबर 0। अब सेपरेट करो, 50 माइनस 15 बराबर 5b करोगे, माइनस प्लस माइनस 35 बराबर 5p और यहां से आ जाएगा p की वैल्यू 7। p की वैल्यू निकाली सर, ये रूट्स है, जीरोस अगर बोला जाता। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहा, क्या है अपने पास, p x स्क्वायर प्लस में x प्लस k बराबर 0 आर एज इक्वल रूट्स, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इक्वल रूट्स है, लॉजिक है सर। इक्वल रूट्स में क्या सीखा था हमने, इक्वल रूट्स में सीखा था कि d इज इक्वल टू क्या होता है, 0 के बराबर। ओके सर, तो पहली बात तो p की वैल्यू मिल चुका सर, 7 है, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में k बराबर 0 आ जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k बराबर 0। क्या बोला है, गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स। ओके, गिवन है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ इक्वल रूट्स, तो d इज इक्वल टू क्या होगा इस वक्त, 0। अगर इक्वेशंस के इक्वल डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। d बोले तो b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा 7, v की वैल्यू भी 7 और c की वैल्यू कितनी है मेरे पास, k। तो b यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू k बराबर 0 और करोगे 49 माइनस का 28 के बराबर 0 ले जाओ, 28 के इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। थोड़ा सा जगह बनाते हैं, तो 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 7 अपॉन में 4 आ जाएगी k की वैल्यू। आई होप इट्स क्लियर। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, दो साल रिपीट हुआ है, 2014 2016, हो सकता है 2025 में भी रिपीट हो जाए, लिख लो। तो ये है क्वेश्चंस, आज के लिए इतना ही, इस क्लास में इतना ही। लास्ट में आखिरी में इतना बोलूंगा, अगर आप चैनल पे नए हो बेटा तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक करना तो बनता है, शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों को, बता दो कि सीरीज चल रही पीपीएमए की, इसके अंदर सेलेक्टेड 10 से 15 क्वेश्चन ही होते हैं जो एग्जाम में हर एक चैप्टर से आने वाले, ज्यादा नहीं लिया है, खिचड़ी नहीं बनाया है, कुछ सब लिमिटेड क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन लिए हैं, उन्हीं में से आपके पेपर में आए क्वेश्चन। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे।